हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान पे आपको निबंध कैसे लिखना है। यानी पर्यावरण प्रदूषण जो है वो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका निबंध में एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं स्वयं आप एक एग्जामिनर से देख रहे हो और मैं हर बार बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ और ये निबंध आता ही आता है। ठीक है, और इस पे पूरे नंबर कब दिए जाते हैं और नंबर निबंध में 110% कटते ही कटते हैं। बट अगर आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपका एक भी निबंध में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। यहाँ पे हमारे पास 25 का पेपर है। ठीक है, ये देख सकते हो। इस पेपर में जो निबंध आए हैं वो हम देखेंगे कि जो निबंध आए वो कितने मार्क्स के। सभी पेपर हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान इस तरह से पूछेगा भी। पर्यावरण प्रदूषण क्या है ये भी पूछेगा। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हो इस तरह से पूछेगा। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान इस तरह से पूछेगा। और एक पेपर यहाँ पर है। ठीक है, ये देख सकते हो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, इसमें भी पूछा है। एंड ये हमारे पास प्री बोर्ड की पेपर है कक्षा 10वीं की। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हो यहाँ पे कि पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, यहाँ पर भी ये निबंध पूछा है। यानी हर एक क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे आप निबंध तैयार कर लेना। मैं बात करूंगा कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो अगर ये 7 मार्क्स का है तो नॉर्मल स्टूडेंट को कितना मिलता है, 5 मार्क्स मिलता है, या 4 नंबर, कितना भी अच्छा वो लिख ले। ठीक है, लेकिन आज की अगर इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपका 7 में 7 नंबर मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम निबंध लेखन लिखते हैं तो सबसे इसके हेड पर निबंध लेखन डालने के बाद ब्लैक पेन से नीचे डबल पाई खींच देनी है। इसके बाद एक लाइन यहाँ से छोड़कर प्रश्नोत्तर संख्या 30 डालना है। पर्यावरण प्रदूषण जो भी टाइटल दिया गया है पेपर में वो टाइटल यहाँ पे डालना है। ये तो आपने डालिया ब्लैक पेन से। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा के अंतर्गत ये पता चलता है एग्जामिनर को कि आपने इस पूरे निबंध को किस हेडिंग के अंतर्गत कवर किया है। तो यहाँ पे है पहला में प्रस्तावना, दूसरा में प्रदूषण के प्रकार, तीसरा में पर्यावरण प्रदूषण के कारण, चौथा है प्रदूषण को रोकने का उपाय, पांचवा है उपसंहार। जो कि पहला और अंतिम हेडिंग सभी निबंध में सेम होता है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि बच्चे ने इतने हेडिंग के अंतर्गत इस पूरे निबंध को कवर किया है। सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे है प्रस्तावना। ठीक है, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, यहाँ पे देखो पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ ब्लैक पेन से लिखना है। अगर आपको कोई कोटेशन पता हो पर्यावरण प्रदूषण या धरती की हरियाली से, या कुछ भी इसका डेफिनेशन यानी परिभाषा पता हो, तो आप ये लिखने के जस्ट बाद यहाँ से उसको यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और 2-3 लाइन का जो भी कोटेशन पता उसको डाल देना ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में। ये आपके निबंध में 4 चांद लगा देगा। ठीक है, कोई भी कोटेशन गूगल से मंगा लेना, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड कोटेशन, तो उस तरह से आपको लिखना। अब यहाँ पे प्रदूषण का अर्थ है, इसे हाईलाइट किया गया है और आपको हाईलाइट का यूज करना है पर्यावरण ये निबंध लिखते समय। तो यहाँ पे देखो प्रदूषण का अर्थ को किस पेन से लिखा गया है, ब्लैक से। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अपने आसपास का जो हम रहते हैं जिस वातावरण में, वहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए, जीवन जीने में प्रॉब्लम हो जाए, तो उस समस्त क्षेत्र को हम पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, यानी अपने आसपास का वातावरण का दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। इसके बाद है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, अब देखो दूसरा हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार, ये रूपरेखा में है। तो यहाँ पे लिखेंगे आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। यानी हमें जो प्रदूषण है वो कई रूपों में आज की डेट में हमें देखने मिलता है, जो कि वायु प्रदूषण है, जो कि आजकल देख रहे हो आप वाहन आ रहे हैं, जो कि जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, यानी कई तरह के प्रदूषण आज के समय में बढ़ गया है। देखते हैं सबसे पहला वायु प्रदूषण क्या है। यहाँ पे पहली हेडिंग हम डालेंगे वायु प्रदूषण। अब यहाँ पे लिखेंगे कि वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती हैं। ठीक है, प्रदूषण जो वायुमंडल है इसमें विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती हैं। ठीक है,
जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जो जीवधारी हैं जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, वही पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। देखो जो मनुष्य है हम हैं, अब हमें आवश्यकता है रोडों की, तो जब रोड बनेंगे तो पौधे कट जाएंगे। हमें आवश्यकता है रहने की, जमीन की, खेती की, तो हम क्या करेंगे, आप मतलब कि जो पेड़ पौधे उसको काटेंगे। और तरह तरह की हमें आवश्यकता है केमिकल की, साबुन की, डिटर्जेंट पाउडर की और अलग अलग केमिकल की, जैसे कि जींस को रंगने के लिए कलर का। तो इससे क्या हो रहा है, कंपनी से निकलने वाले धुएं क्या कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, सबसे मेन कारण ये है। ठीक है, अब देखो जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण का क्या महत्व है, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जल ही जीवन है। आप इसे इंग्लिश में भी कोटेशन लिख सकते हो, वाटर इज लाइफ। बहुत सारे टॉपर की कॉपी चेक कर रहा था तो उसमें था। ठीक है, देखने में काफी अच्छा लग रहा था, उनके पूरे नंबर भी मिलते। आप हिंदी में चाहो तो इंग्लिश के कोटेशन लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर कोई जल है उसमें कोई भी किसी भी लवण का अधिक मात्रा हो जाता है तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के कारण ठीक है, नदियों और तालाबों को भी प्रदूषित करती है। ठीक है, अन्य जल प्रदूषण के कारण उनकी अनेक बीमारियां पैदा होती है और दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है। ठीक है, ये एक बीमारी है जो कि सबसे खतरनाक बीमारी ये दूषित जल के कारण होता है। इसके अलावा दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि भी जल प्रदूषण यानी गंदे जल का सेवन करने से, गंदे जल में स्नान करने से, गंदे जल का उपयोग करने से ये सब बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, अब ये तो खत्म हो गया जल प्रदूषण। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अब देखो ध्वनि प्रदूषण जो है आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। भाई देखो ये जो प्रदूषण, पहले तो प्रदूषण हुआ करते थे बट ऐसे प्रदूषण नहीं थे। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। इसलिए पैदा किया कि आप लोगों की जरूरत थी। जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन व बहरापन हो जाता है। और जैसे बड़े बड़े कंपनी है, कारखाने हैं, अगल बगल लगे तो उससे हर समय आवाज़ निकल रही, वहाँ के लोग रहने वाले परेशान हो जा रहे हैं अत्याधिक। जैसे आपका अगर रोड के साइड में घर है तो वहाँ पे हर समय गाड़ी मोटरों का आना जाना है, जैसे हमारा घर है। ठीक है, तो हर समय क्या होता है कि हार्न बजते हैं, गाने बजते हैं, मोटर कार के आवाज़ आते हैं, उससे वायु भी प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, दोनों प्रदूषण कर रहे हैं वो दोनों लोग। ठीक है, इसके बाद है रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण, आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि जब भी हम रासायनिक प्रदूषण का उपयोग नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट कैसे पाल सकते हैं। इसके लिए हम अत्यधिक केमिकल का यूज करते हैं, जैसे कि पौधा में फल लगने वाला केमिकल, उसे कीटाणुओं से बचाने वाला केमिकल, पौधा ग्रो करने के लिए अत्यधिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग करने के कारण हमारी खेती भी नष्ट, खेत में जो लाभदायक जीव जंतु वो भी नष्ट होते हैं। और इसके साथ ही साथ जब पौधे पर, फल पे केमिकल पड़ेगा वो हमारे पेट में जाएगा तो हमें जरूर कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। सबसे मेन कारण है कि देखो जितना भी काम हम कर रहे हैं वो अपनी बढ़ती हुई आबादी की पेट को पालने के लिए, उसको सुविधा देने के लिए और उसको एक समाधान, एक खेती करने के लिए, जमीन देने के लिए कर रहे हैं। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण कर चुकी है। आप कहो तो विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र आपका भारत भी बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा कारण विज्ञान है। ठीक है, मानव पर इसका बैड इफेक्ट, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है,
जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या क्या हो सकता है? अब देखो, सबसे बड़ी मेन चीज है जो है वो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम। अगर इस जनसंख्या को ही रोक दिया जाए तो पर्यावरण प्रदूषण ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। आज कहाँ लोग वृक्ष को काटने में परेशान है कि कितना काट दिया जाए खेती के लिए जमीन हो जाए, किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत शव को न बहाया जाए। अगर कोई शव भी, कोई पशु भी मर जाते हैं तो उनको क्या किया जाए, गाड़ कर दफना दिया जाए, मिट्टी डाल दिया जाए, ठीक है, बहाया जाए। तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो। अब यही चीजें हैं कि शहरों में सबसे ज्यादा कारखाना हो जाती है और गांव देहात में कारखाने रहते ही नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग कमाने के लिए शहर में जाते हैं, वहाँ पे अत्यधिक पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो जल कारखाने हो, बड़े बड़े उद्योग हो, उसे एक ऐसे जगह पे लगाया जाए जहाँ पहाड़ी इलाका हो, जहाँ बिल्कुल सुनसान इलाका हो, एक रोड अच्छा हो जहाँ से उनके परिवहन के साधन। ये देखो उद्योग वाले करते क्या है, इसलिए कर देते कि हमारे माल ज़्यादा से ज़्यादा उस शहर में सप्लाई हो जाए, माल बेचने के लिए दूसरे देशों में न, दूसरे शहर में न जाना पड़े, यहीं ज़्यादा से ज़्यादा माल का खपत हो, इसलिए वो ऐसा करते, ठीक है। अब देखो उपसहार क्या है, देखो कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो और उसमें चिमनी लगाया जाए जिससे कि जो धुआं है वो काफी ऊपर चला जाए, लोगों को बैड इफेक्ट ना दे। उपसहार में क्या है, इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, ठीक है। केवल हमारे मिलने से नहीं होगा, हम सभी को मिलना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है, ठीक है। इसके लिए शासन और सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य जो भी हो सके सरकार की तरफ से, हमारे तरफ से वो करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे बोर्ड एग्जाम में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।